वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आप लोगों को गुजराती विषय सेकंड लैंग्वेज में छप्पा पढ़ाऊंगा। ये जो छप्पा है, छप्पा के जो कर्ता है अखा भगत है, उनका साहित्य प्रकार भी छप्पा ही है। अखा भगत 17वीं सदी में के पूर्वार्ध में हो चुके हैं। ये जो छप्पा है, यह छप्पा 6 पंक्तियों में लिखा जाता है। छप्पा का क्या अर्थ होता है? जो 6 पंक्तियों में लिखा जाने वाला छोटा सा काव्य स्वरूप। ठीक है, छप्पा ए गुजराती लखा 6 पंक्तियों में लखाता नानाમાં નાનો કાવ્ય સ્વરૂપ છે। તો આપણે જોઈએ હવે છપ્પાને। છપ્પા તો અખા ભગતના છે। જ્ઞાની કવિ જ્ઞાનના ગરવા વડલા એવા અખા ભગતે છપ્પાઓ રચ્યા છે। તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અખાના છપ્પાને જોઈએ। અહીં આ ચેપ્ટરમાં અખાએ 2 છપ્પાઓ આપેલા છે। એમાં પહેલો જે છપ્પો છે એને ધ્યાનથી જોઈએ, સાંભળીએ। એક મૂર્ખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પૂજે દેવ, પાણી देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान, ए तो अखा बहु उत्पात, घना परमेश्वर ए क्यानी बात। अखा भगत यहाँ पर बहुत दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि अपना यह जो समाज है, वह समाज पुरानी रूढ़ी परंपराओं और बाह्याचार करने वाले लोग हैं, हाँ, इसमें ही डूबा हुआ है। तो पुरानी परंपराओं को कभी त्याग नहीं करते और नई परंपराओं का कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों पर कभी व्यंग रूप में कटाक्ष करते हैं। तो देखो कि एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर एटला पूछे देव, पानी देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान, ए तो अखा बहु उत्पात, घना परमेश्वर ए क्यानी बात। अखा भगते आ प्रथम छप्पाમાં અહીં મૂર્ખ એવો તળપદો શબ્દ વાપર્યો છે, પ્રયોજ્યો છે। તો મૂર્ખ શબ્દનો અર્થ થાય છે, શુદ્ધ ગુજરાતી બોલીમાં મૂર્ખ એવો શબ્દ થાય છે। मूर्ख एवो शब्द थाय छे। तो एक मूर्ख ने एवी टेव, टेव मतलब आदत, हाँ, टेव मतलब आदत। तो एक मूर्ख इंसान को कैसी आदत होती है उसके बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर एटला पूजे देव। एक मूर्ख इंसान को ऐसी आदत है कि जहां जहां पत्थर देखे वहां वहां उन पत्थरों को देव मानने लग जाए, भगवान मानने लग जाए। हाँ, कहीं भी पत्थरों पर कंकु लगाया गया हो तो ये भगवान है, ये भगवान है, और भगवान कहते कहते थकते नहीं और उसी भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। पर हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये पत्थर के बनाए हुए भगवान कौन से भगवान है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं। इसीलिए अखा भगत अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं, दुख व्यतीत करते हैं और कहते हैं कि कहीं भी पत्थर देखो और भगवान मानने लग जाओ, ये कहाँ की बात है। दूसरी बात कही है, पानी देखी करे स्नान। स्नान ये भी तड़पदा शब्द है। स्नान मतलब स्नान। तो कहीं भी पानी देखे तो वहां उस पानी को पवित्र पानी समझकर नहाने लग जाए कि हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कह के नहाने लग जाए। तो हाँ, कोई भी पानी को पवित्र मान के नहाना, ये कहाँ की बात है? हाँ, ये कहाँ की बात है। तुलसी देखी तोड़े पान, कहीं भी तुलसी देख ले और तुलसी के पत्तों को तोड़ते रहे, तोड़ते रहे। अरे तुलसी तो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन कहीं भी देखे तोड़ते रहे, खाते रहे, तोड़ते रहे, खाते रहे, ये योग्य है? ये तो अयोग्य बात है। तुलसी अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन सही समय पर उसका उपयोग करना चाहिए, यह बात कवि कहते हैं। तो ये ऐसा कार्य करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है। हाँ? ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है। ए तो अखा बहु उत्पात, इसीलिए तो अखा बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं घना परमेश्वर एक ज्ञानी बात।
परमेश्वर एक ने एक, मात्र एक ही है, मात्र एक है। हाँ, उनके नाम भले अलग अलग है लेकिन परमेश्वर एक ही है। आप लोगों ने वो भजन सुना होगा, हरि तारा नाम 6000 कया नाम लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम 6000 कया नाम लखवी कंकोतरी, कोई तने राम कहे कोई तने श्याम कहे। हाँ, ये जो भजन है सुनो, हाँ, कि हरि तारा नाम 6000 कया नाम लखवी कंकोतरी, भगवान तेरे नाम हजारों है पर तू एक ही है, ऐसा मुझे पता होना चाहिए। तो ऐसे जो रूढ़ी चुस्त लोग हैं, पुरानी परंपराओं को थाम कर रखने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों पर कभी व्यंग करते हैं और ऐसे लोगों को कभी मूर्ख कहते हैं कि एक मूर्ख ने एवी टेव पत्थर इटला पूजे देव, पानी देखी करे स्नान तुलसी देखी तोड़े पान, ए तो था बहु उत्पात घना परमेश्वर एक यानी बात। ये कहाँ की बात है कि इतने सारे भगवान है, भगवान तो एक ही है। यह बात हमें अखा भगत पहले छप्पे के द्वारा समझाते हैं। दूसरा छप्पा देखो, ज्યાં જોઈએ ત્યાં કૂડે કૂડ સામા સામે બેઠા ગૂડ, કો આવી વાત સૂર્યની કરે તે આગળ લઈ ચાંચ જ ધરે, અમારે 1000 વર્ષ અંધારે ગયા તમે આવા ડાયા ક્યાંથી થયા, અખા મોટાની તો આવી જાણ મૂકી હીરો ઉપાડે પહાણ। अखा भगत क्या कहते हैं कि ज्યાં જોઈએ ત્યાં कूडे कूड, कूडे कूड मतलब छल कपट प्रपंच। ज्યાં જોઈએ ત્યાં कूडे कूड मतलब छल कपट प्रपंच। जहां देखो आज समाज में जहां देखो वहां छलावा ही छलावा, छल कपट प्रपंच ही देखने को मिलता है। इसीलिए घूड़, घूड़ मतलब उल्लू, घूड़ मतलब घूवड़, घूवड़ मतलब उल्लू। हाँ, तो उल्लू के एग्जाम्पल द्वारा कवि हमें समझाते हैं कि दो उल्लू आमने सामने बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, वहीं कोई तीसरा आकर कहने लगे कि अरे भाई, कोई तीसरा आकर कहे कि सूर्य, सूर्य की बात करने लगे, सूर्य कैसा तेजमयी है, तेजीला प्रकाशमय है, हाँ, ऐसा कहे। तब इन दोनों, ये दोनों उल्लू एक दूसरे के सामने ताकते बैठे रहते हैं कि हमने तो कभी सूर्य देखा ही नहीं है, कितना तेजोमय है, कितना प्रकाशमय है, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हमारे हजारों साल अंधेरे में बीत गए हैं और अंधेरे में ही बीत जाएंगे। आज अपना समाज भी ऐसा ही है, अंधेरे में रहा है और अंधेरे में ही रहने वाला है। कोई वो जो पुरानी परंपरा का त्याग करना ही नहीं चाहता और नई परंपरा का स्वीकार करना ही नहीं चाहता। ये बात अखा ये दूसरे छप्पे के द्वारा हमें समझाते हैं। इसीलिए अखा भगत कहते हैं कि हमारा ये जो समाज पुरानी परंपरा का त्याग नहीं करता और नई परंपरा का स्वीकार नहीं करता। इसका ये जो उल्लू का जो एग्जाम्पल देकर हमें समझाते हैं। अखा मोटानी तो आवी जान मुकी हीरो उपाड़े पहाड़। अखा भगत कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने हीरा, हीरा मतलब डायमंड और पत्थर, ये दोनों रख दिए जाए तो उन दोनों में से किसी एक को चॉइस करने के लिए कहे तो ऐसे लोग पत्थर को उठाएंगे लेकिन हीरे को नहीं उठाएंगे। डायमंड का मूल्य कितना है ये समझते नहीं है लेकिन पत्थर को उठाएंगे। ऐसे अपने समाजी लोगों पर, समाज के लोगों पर अखा भगत ने कटाक्ष किया है। यह बात हमें इन दो छप्पों के द्वारा समझाया गया है।